नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं की संस्कृत विषय का द्वितीय पाठ न्यग्रोध वृक्षः इसके बारे में पढ़ेंगे। तो न्यग्रोध वृक्षः का अर्थ होता है वट वृक्ष। वट वृक्ष जिसकी आयु हजारों वर्ष की होती है। आज इसी पाठ का सारांश आपको बता देते हैं कि किसी गांव में एक विशाल बहुत बड़ा वट वृक्ष था। उस वृक्ष के ऊपर बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उसके नीचे बहुत सारे पशु चरा करते थे। एक बार की बात है कि एक दिन कोई कौआ आकर के खूब जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे इस वट वृक्ष के ऊपर मेरा ही अधिकार है, मैं बहुत बरसों से यहाँ रह रहा हूँ। उसकी आवाज़ सुन कर के बिलों में से सांप निकल के आए, अन्य शाखाओं से अन्य कीड़े मकोड़े पक्षी सभी निकल कर बाहर आ गए और उस कौए की बातों को सुनने लगे। तो कहते हैं ना कि बुरा सुन कर के सभी, अच्छा सुन कर के कोई अच्छा जल्दी नहीं करता है, लेकिन बुरा सुन कर के बुरा कार्य जल्दी करने लगता है। तो उसकी बात, कौवे की ये गलत बात सुन कर के सारे कीड़े मकोड़े पशु पक्षी आकर के अपना अपना अधिकार जताने लगे। सब अपना बताने लगे, मैं कितने सालों से रह रहा हूँ। कोई कहता है मैं अपने भाइयों के साथ रह रहा हूँ इतने सालों से, कोई अपने बच्चों के साथ बहुत समय से रह रहा है। इस तरह से बात हुई। तभी एक बकरी का बच्चा वहाँ चरते हुए आया। तो सभी ने उसको देखा और कहने लगी कि चलो इसी से अपन न्याय करवाती हैं। और बकरी के बच्चे ने उन सभी की बात को ध्यानपूर्वक सुना और बोले, अच्छा इस प्रकार की बात है, तो फिर तो इस वट वृक्ष की तो टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, तभी आप लोगों को बट सकेगा। किसी को कोई शाखा, किसी को कोई शाखा, किसी को तना, किसी को जड़, इस तरह से। बोले ठीक है, अब मैं पास के गांव में जाता हूँ। वहाँ पर मेरा एक मित्र रहता है जो कि लकड़हारा है। मैं उसको लाता हूँ और इस वृक्ष के टुकड़े टुकड़े करवा के आप सभी में बंटवा देता हूँ। लकड़हारा आया और आकर के उसने उन सभी की बातों को सुना और फिर बातों को सुनने के बाद में उसने एक प्रश्न किया कि आप लोगों ने इस वृक्ष के ऊपर कौन कौन से उपकार किए हैं? अगर किसी ने किए हैं तो मुझे बताइए। इस वृक्ष ने तो आपके ऊपर किए हैं। सभी चुप रहे। तभी लकड़हारा कहता है कि देखो, धरती माता ने इसको सहारा दिया, वायुदेव ने इसको वायु दी और सूर्यदेव ने इसको प्रकाश दिया है। सभी के दिमाग में बात आई कि हाँ, बात तो सही है। और फिर भी वो लोग अपना अधिकार इस वृक्ष के ऊपर नहीं जताते हैं। और तुम लोगों ने तो कोई उपकार भी नहीं किया, फिर भी अपना अधिकार बता रहे हो कि ये वृक्ष मेरा है, ये वृक्ष मेरा है। तो अधिकार और कर्तव्य, आप लोग कर्तव्य कुछ नहीं कर रहे हैं और अधिकार जता रहे हैं। इस प्रकार उसकी बात, लकड़हारी की बात को सभी सुनते हैं और फिर अपनी अपनी गलती को महसूस करते हैं। प्रकृति एव पर्यावरणम अस्ति, प्रकृति ही पर्यावरण है। तस्याः असंतुलन मेव, दो शब्दों को मिलाकर के बनाया है। असंतुलनम धन एव, असंतुलन एव माने ही। पर्यावरण से विनाश कारणम, पर्यावरण के विनाश का कारण है। उसका किसका? प्रकृति का असंतुलन ही पर्यावरण के विनाश का कारण है। पर्यावरण शब्दः परिधन आवरणम इत्यनयोः पदयोः सम्मेलनेन निष्पन्नः भवति। पर्यावरण जो शब्द है वो परिधन आवरण, इन दोनों शब्दों के मिलने से बनता है। अस्यार्थः अस्मान् परितः स्थितम् आवरणम् एव पर्यावरणम्। इसका अर्थ है हमारे चारों ओर स्थित आवरण ही पर्यावरण है। पर्यावरण क्षरणेन, क्षरणेन माने होता है विनाश, क्षरण माने होता है विनाश। पर्यावरण क्षरणेन उत्पन्नः याः समस्याः सन्ति, पर्यावरण के विनाश से उत्पन्न जो समस्या है, तासु माने उसमें,
कौन सी समस्या है, उसका नाम है ये ओजोन परत इत्यस्य क्षरणम एका प्रमुखा समस्या। ओजोन परत का विनाश एक प्रमुख समस्या है। अस्याय प्रमुखम कारणम, इसका जो प्रमुख कारण है, वनानाम व्यापक रूपेण नाशः, वनों का व्यापक रूप से विनाश, अपि अस्ति भी है। इसका प्रमुख कारण वनों का व्यापक रूप से विनाश भी है। संस्कृत साहित्य तु प्राचीन कालात् धन एव पर्यावरण संरक्षणम प्रति जागरूकता दृश्यते। संस्कृत साहित्य में तो प्राचीन काल से ही पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता दिखाई देती है। अत्र एतम विषयम, यहाँ इसी विषय का आश्रय अवलंबम अत्र एतम विषयम अवलंबेव एषा कथा प्रस्तुता अस्ति। यहाँ इसी विषय का सहारा लेकर के या आश्रय लेकर के यह कथा प्रस्तुत है। कस्मिंचित् ग्रामे एकः प्राचीनः विशालः च न्यग्रोध वृक्षः आसीत्। किसी गांव में एक प्राचीन और विशाल माने होता है बड़ा बरगद का वृक्ष था। सः पशु पक्षिभ्यः बहुविधिभ्यः जीवजन्तुभ्यः मनुष्येभ्यः अपि नित्यं बहुपकारकः आसीत्। वह वृक्ष, कौन सा वृक्ष, किस वृक्ष की बात हो रही है यहाँ पे, न्यग्रोध वृक्षस्य, न्यग्रोध वृक्ष की, बट वृक्ष की। वह वृक्ष पशु पक्षियों, अनेक प्रकार के जीव जंतु और मनुष्यों के लिए हमेशा क्या किया करता था, बहुत प्रकार के उपकार करने वाला था। पथिकः तस्य वृक्षस्य छायायां पाथेयं भक्षित्वा, भक्षित्वा माने होता है खा करके, मार्ग्यासम परिहरन्ति स्म, मार्ग्यासम माने मार्ग की थकान को परिहरन्ति स्म, दूर किया करते थे। पथिकः माने राहगीर, राहगीर उस बरगद के वृक्ष की छाया में रास्ते का भोजन खाकर रास्ते की जो थकान होती थी उसको दूर करते थे। पशवः, पशु भी छाया अर्थम वृक्षम इमम आश्रयन्ति स्म, पशु भी छाया के लिए इस वृक्ष का आश्रय लिया करते थे। पक्षिणः तस्य शाखासु नीडानि विरच, विरच माने होता है रच करके, नीडानी माने होता है घोंसले, वसंती स्म, पक्षी भी उसकी शाखाओं पर अपने घोंसले बना करके रहते थे। सर्पः च, सर्पः माने होता है सर्प, सर्पः च तत्रेषु वल्मीकेषु वासम कुर्वन्ति स्म, वहाँ पर बिल बना करके रहते थे। वल्मीकेषु माने होता है बिल। एवं स वृक्षः, इस प्रकार वह वृक्ष, सर्वप्रियः सभी का प्रिय, सर्वहितः सर्वापेक्षितः च आसीत्, सभी का प्रिय और सभी का कल्याण करने वाला और सभी का चाहा गया था। तस्य न्यग्रोध वृक्षस्य शाखायाम् एकः काकः बहुकालात् वसन्नासीत्। उस, तस्य माने उस माने किसकी बात हो रही है, वट वृक्ष की। तस्य न्यग्रोध वृक्षस्य, उस वट वृक्ष की शाखायाम एकः काकः, शाखा पर एकः काकः, एक कौआ, बहुकालात् वसन आसीत्, बहुत समय से रह रहा था। उस बरगद के वृक्ष की शाखा पर एक कौआ बहुत समय से क्या कर रहा था, रह रहा था। कस्मिंचित दिने, किसी दिन, स वायसः, वायसा माने होता है कौआ, वह कौआ, किमपि कुछ, स्मरण माने होता है याद करता हुआ, इतः धन ततः,
इतस्ततः इधर उधर दृष्ट्वा एव देखकर, एवं उच्चै इस प्रकार से, उच्चै माने जोर जोर से, आरटन माने चिल्लाया। क्या चिल्लाया? हे बांधवाः श्रूयताम मे वचः, मेरे भाइयों मेरी बात को सुनो। अहम अस्मिन् वृक्षे चिरात् वसामि, मैं इस वृक्ष पर बहुत समय से रह रहा हूँ। अतः अस्योपरि ही मम एव अधिकारः वर्तते, इसलिए इसके ऊपर मेरा ही अधिकार है। अयम मदीयः, यह मेरा, वृक्षः माने वृक्ष, इति यह मेरा वृक्ष है। काकस्य ध्वनि ही, कौवे की जो आवाज थी, क्रमेण अंतरिक्षम अस्पृशत, अंतरिक्ष को छूने लगी। काकस्य रटनम श्रुत्वा वृक्षस्य समीपे चरन्तः वृक्षाग्रे डयमानः वृक्षस्य कोटरेषु निवसन्तः च सर्वे प्राणिनः पशवः पक्षिणः सर्पाश्च समायातः। काकस्य रटनम, रटनम माने होता है चिल्लाना, कौवे का रटन या चिल्लाना, श्रुत्वा माने होता है सुनकर, श्रुधन कत्वा, श्रु धातु है और कत्वा प्रत्यय है, सुन करके। वृक्ष से समीपे चरन्तः, वृक्ष के पास घूमते हुए, वृक्षाग्रे डयमानः, वृक्ष के आगे उड़ते हुए, वृक्षस्य कोटरेषु निवसन्तः, वृक्ष के कोटरों यानी खोखलों में रहने वाले जो सभी प्राणी थे। सर्वे प्राणिनः पशवः, सभी प्राणी, पशवः माने पशु, पक्षिणः माने पक्षी, सर्पाश्च और सांप, समायातः, समायातः माने वहां पर आ गई। तेषां मध्ये प्रथमं सर्पः, उन सब में सबसे पहले जो सर्पः था यानी सांप था, वो क्या करने लगा? फटाटोपम, फटाटोपम कुर्वन्, अपने फण को क्रोध से फुला करके, कुर्बन न्यगदत बोला, अपने फण को, क्रोध को, अपने फण को फुलाया। ऐसे लग रहा था जैसे वह गुस्सा हो रहा हो, और उसने अपने फण को फुला करके कहा, क्या कहा? पितृ पितामह नाम कालाद अपि अहम अत्रैव निवसामि, मैं अपने दादा पिताजी इन सभी के समय से यहाँ पर रह रहा हूँ। अतः अयम वृक्षः मदीय एव, इसलिए यह वृक्ष मेरा ही है। ततः माने इसके बाद, शाखातः शाखांतरम, इसके बाद एक शाखा से दूसरी शाखा पर घूमने वाला, चक्रम्य माने घूमने वाला, एक कीटः प्रत्यवदत, एक कीड़ा बोला, प्रतिधन अवदत, उत्तर में बोला, क्या बोला वो? मदीय ही अर्भकहि सार्धम अहम, मैं अपने पुत्रों के साथ, मदीय ही माने अपने, अर्भकहि माने पुत्रों के, सार्धम माने साथ, अहम माने मैं, बहु वर्षेभ्यः बहुत सालों से, अत्र एव यहीं पर, उषितवान अस्मि रह रहा हूँ। अतो अयम, अतः धन अयम, इसलिए वृक्षः मम एव इति, इसलिए यह वृक्ष मेरा ही है। अनंतरम शुकः, इसके बाद तोता, अस्य वृक्षस्य फलानि खादन्, इस वृक्ष के फलों को खाता हुआ, जन्मतः जन्म से लेकर के, जन्म से, अहम अत्र एव वर्ते, मैं यहाँ ही हूँ। ना अहम इमं द्रुमं परित्यक्तुम इच्छामि, मैं इस वृक्ष को, परित्यक्त माने होता है त्यागना या छोड़ने की इच्छा नहीं करता हूँ, अर्थात मैं इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। मदीय एवायम न्यग्रोध वृक्षः इति, यह बरगद का जो वृक्ष है मेरा ही है।
उच्च ही अभणत, ऐसा उसने जोर से चिल्ला करके कहा। ततश्च तत्र तत्र त्यः अपरिमितः क्रम्यः कीटाश्च अयं तरु अस्मदीये एव। ततः च, ततः माने इसके, ततः च इसके बाद, तत्र तत्र त्यः वहाँ के, अपरिमितः माने अत्यधिक संख्या वाले, क्रम्यः माने कीड़े, कीटश्च और मकूड़े, इसके बाद वहाँ के असंख्य कीड़े और मकूड़े, अयम तरु यह वृक्ष, अस्मदीये एव हमारा ही है, इत्युक्त्वा ऐसा कहकर के वृक्ष से ऊपरी, वृक्ष के ऊपर स्वयं स्वयं अधिकारम घोषयन्, अपना अपना अधिकार घोषित करते हुए, विचित्र तरह का, अजीब तरह का, कोलाहलम अकुर्वन्, शोरगुल करने लगे। अत्रांतरे कश्चित् अजः पुत्रः तत्रागतः, अत्रांतरे इसके पश्चात, अत्र धन अंतरे इसके पश्चात, तत्रागतः, तत्रागतः माने वहां आया, कौन आया, कश्चित् अजा पुत्रः, कोई बकरी का बच्चा वहां आया। सो अपि तस्य तरोः पत्राणि खादन् नदन्ति स्म, सः अपि वह भी उस तरोह माने वृक्ष के पत्राणि खादन, पत्तों को खाते हुए, नदन्ति माने होता है प्रसन्न हो रहा था। तम दृष्ट्वा सर्वे प्राणिनः, तम माने उसको, दृष्ट्वा माने देख करके, उसको देख करके, किसको देख करके, बकरी के बच्चे को देख करके, सर्वे प्राणिनः सभी प्राणियों ने, न्याय निर्णयम कर्तुम तम प्रार्थयन्तः, तम माने उससे, प्रार्थयन्त माने प्रार्थना की। सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा, श्रुत्वा माने सुनकर के, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय, सर्वेषां माने होता है सभी की, वचनानि माने वचनों को या बातों को, श्रुत्वा माने सुनकर के, सा अजः अवदत् वह बकरे का बच्चा, वह बकरा बोला, सभी की बातों को सुनकर वह बकरा बोला। अस्तु ठीक है, मया समेषां समस्या समाकर्णितः, समाकर्णितः माने सुन लिया, अच्छा मैंने सभी की समस्या को अच्छी तरह से सुनी। इदानीं मम वचनानि यूयं शृणुत, यूयं माने तुम सब, अब तुम सब मेरी बातों को सुनो। काश्चन शाखाः काकेभ्यः, कोई शाखा कौओं को, आखांतराणि च और अन्य शाखा कीड़े मकोड़ों को, शाखांतराणि च कृमि कीटेभ्यः, और कोई जो शाखा है वह कीड़े मकोड़ों को। मूलम माने जड़, मूलम सर्वेभ्यः अनेन प्रकारेण सर्वेभ्यो अपि वृक्षं विभाज्य दापिष्यामि। मूलम माने जड़, जड़ सभी को, इस प्रकार सभी को वृक्ष को बांटकर दिलवाऊंगा। अस्मिन एव इस ही, ग्रामे माने गांव में, कश्चित वृक्ष छेदकः, वृक्ष छेदक माने काटने वाला, वृक्ष को काटने वाला अर्थात लकड़हारा, इसी गांव में कोई लकड़हारा में मित्रम अस्ति, मेरा मित्र है। तम आह्वायामि, आह्वायामि माने बुलाता हूँ, इमं वृक्षम खंडशः, इस वृक्ष के टुकड़े, कर्तुम माने करने के लिए, उसको इस वृक्ष को टुकड़े टुकड़े करने के लिए मैं बुलाता हूँ। अजस्य निर्णयः सर्वैः स्वीकृतः, बकरे के निर्णय को सभी ने स्वीकार किया। अतः सर्वे अपि वृक्ष छेदकस्य समीपम गत्वा, इसलिए सभी लकड़हारे के पास जाकर, न्यग्रोध वृक्षम छित्वा, छित्वा माने होता है काटकर, न्यग्रोध माने वट वृक्ष, न्यग्रोध वृक्षम छित्वा, बरगद के वृक्ष को काटकर,
तस्य भागानां वितरणार्थम उसके भागों को वितरणार्थम माने बांटने के लिए प्रार्थयन्तः प्रार्थना करने लगे। इसलिए सभी लकड़हारे के पास जाकर बरगद के वृक्ष को काटकर उसके भागों को बांटने के लिए क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे। परम सो अयम, परंतु वह लकड़हारा बोला, क्या बोला? परम सो अयम काष्ठ छेदकः आवदत, लेकिन वह लकड़हारा बोला, क्या बोला? पूर्वम अहम वृक्षान छिंदिम अस्मि, पहले मैं वृक्ष को काटता था। अधुना तादृशे कुत्सित माने निंदित, अधुना माने इस समय, तादृशे माने उसी प्रकार की, कुत्सित माने घृणित या निंदित, कर्मणि न व्यापार यानी, उस प्रकार के निंदित कार्यों को नहीं करता हूँ। वृक्षाणाम छेदनम, वृक्षों को काटना, महत पापम इति, बहुत बड़ा पाप है। मया अधिगतम अस्ति, ऐसा मैंने जान लिया है कि वृक्षों को जो काटा जाना है वो कैसा महान पाप का काम है। अतः न्यग्रोध वृक्षस्य, इसलिए बरगद के वृक्ष को छेदनम अहम न करिष्यामि, मैं नहीं काटूंगा। निर्बंधम माने जिद, आकुर्वन माने की, तदा माने तब, सा धीमान इदम आह, आह माने कहा, तब उस धीमान माने बुद्धिमान ने कहा। किस बुद्धिमान की बात हो रही है यहाँ पे? लकड़हारे की, क्योंकि जो चर्चा चल रही है वो किसकी हो रही है? लकड़हारे की। अस्तु तर्हि प्रथमम में वचः शृणोतु, आप सभी लोग पहले मेरी बात को सुनो। अस्तु तर्हि प्रथमम में वचः शृणोतु, अच्छा तो पहले मेरी बात को सुनो। यूयम सर्वे अपि अनेन वृक्षेण उपकृतः एव, तुम सभी इस वृक्ष के द्वारा उपकृत या लाभान्वित किए गए हो। वृक्षस्य उपकारम स्वीकृत्य, वृक्ष के उपकार को स्वीकार करके, युष्माभिः कहा प्रत्युपकारः कृतः, तुम सबने प्रत्युपकारः माने बदले में क्या उपकार, कृतः माने किया है। युष्माकम मध्ये कहा वृक्षस्य जलसेचनम आकरोत्, तुम सब में से किसने इस वृक्ष को जल से सींचा है? ये सभी प्रकार के वो प्रश्न कर रहा है। आप देखेंगे आपकी पुस्तक में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगे हुए हैं। कहा तस्य रक्षणम विहितवान, किसने उसकी रक्षा की? ना कोऽपि किंचिदपि अकरोत्, किसी ने कुछ भी नहीं किया। वरुण देवः वृष्टि वर्षति, वरुण देव भगवान ने क्या किया है? वर्षा करते हैं। वरुण देवः वृष्टि वर्षति, वरुण देव भगवान ने वर्षा करते हैं। सूर्य देवः प्रकाशम प्रयच्छति, सूर्य भगवान क्या देते हैं? प्रकाश देते हैं। किसके लिए? वृक्ष की बात हो रही है कि आपने तो कुछ भी नहीं दिया, लेकिन वरुण देव ने देखो वर्षा की है, सूर्य देव भगवान ने इसको प्रकाश दिया है। भूमाता वृक्ष से आधारभूता अस्ति, और जो धरती माता है वो वृक्ष की आधारभूत है, उसको सहारा दिया है। वायु अनिलम ददाति, वायु हवा देता है। और ते सर्वे वृक्ष पालयन्ति पोषयन्ति रक्षयन्ति च, इन सभी ने वृक्ष को क्या किया है? पालन पोषण और रक्षण किया है। ते न कदापि, बे सभी कभी भी, कदापि माने कभी भी, उन सब ने कदापि माने कभी भी, मम अधिकारः वर्तते इति अवदन्, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरा अधिकार है। ते सर्वे परोपकारिणः, वे सभी परोपकारी हैं। परम यूयम सर्वे परापकारिणः, परंतु तुम सब दूसरों का अपकार करने वाले। वृक्षस्य सहायम स्वीकृत्य ताम एव नास्येतुम, नास्येतुम माने होता है नष्ट करने के लिए। वृक्षस्य सहायम स्वीकृत्य,
वृक्ष की सहायता को स्वीकार करके या वृक्ष से तुम सहायता लेकर के तम एव उस ही वृक्ष को नासीतुम कृत संकल्पा नष्ट करने का संकल्प करते हो। यूयम स्व आश्रयम एव नाश्यत, तुम सब अपने आश्रय को ही क्या कर रहे हो? नाश्यत, नष्ट कर रहे हो। अस्मिन् वृक्षे छिन्ने सती यूयम कुत्र गच्छत, इस वृक्ष को काट करके तुम लोग कहाँ जाओगे? इस वृक्ष के कट जाने पर तुम सब लोग कहाँ जाओगे? सर्वम इदम श्रुत्वा, यह सब सुनकर पशु पक्षिणः, पशु पक्षी आम, हाँ सत्यम, सही है। वयम स्वकर्तव्यम विस्मृत्य, हम सभी लोग अपने कर्तव्य को विस्मृत्य माने भूल करके अधिकारार्थम अधिकार के लिए कोलाहलम कुर्मः, कोलाहल माने शोरगोल कर रहे हैं। वृक्षः प्रकृति दत्ता वरः, वृक्ष तो प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान है। सा न कस्यापि एकस्य संपत् भवतुम अर्हति, वह माने कौन? वृक्ष, वृक्ष किसी भी एक की संपत्ति नहीं हो सकती। अस्माभिः सर्वैः मिलित्वा, हम सभी को मिलकर के वृक्षस्य संरक्षणं संवर्धनं समारोपणं च कर्तव्यः, वृक्ष का क्या करना चाहिए? हम सभी को मिलकर के वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, उनको संवर्धनम बढ़ावा देना चाहिए, समारोपणम और उनको लगाना चाहिए। न तु विनाशः कार्यः, ना कि हमको उनका विनाश करना चाहिए। इति माने ऐसा दृढ़ निश्चयम अकुर्वन्, ऐसा दृढ़ निश्चय किया। अस्माभिः मानवैः अपि वृक्षत संपत् वर्धनीयः ननु, निश्चित ही, ननु माने निश्चित ही, अस्माभिः माने हम सभी, मानवैः माने मनुष्यों को, अपि माने भी, निश्चित ही हम सभी मनुष्यों को भी वृक्ष संपत् वर्धनीयः, वृक्ष रूपी संपत्ति को बढ़ाना चाहिए।